अच्छा करा और क्या बुरा करा। जब 11-11 दिखता है तो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने शॉर्टकट तो नहीं लिया, क्या मैंने काम को और बेटर तरीके से कर सकता था या कर सकती थी जी। डिड आई ऑप्ट नॉट टू डू व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू। जब ये एहसास आपको आ जाएगा, अलाइन हो जाओगे, आपको पता है कि मेरे पिता मुझे देख रहे हैं तो आप गलती नहीं करोगे, यू विल स्टे ऑन कोर्स। राइट सो दैट इज द पर्पस। और चेंज तो एक बेसिक ह्यूमन एवोल्यूशन है, राइट। रोज कोशिश करनी चाहिए टू बी बेटर देन यस्टरडे। तो यही है, जब हम चेंज करना बंद कर देते हैं तो एंजल नंबर्स लाइफ में ज्यादा दिखाई देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे तो एंजल नंबर्स दिखते हैं। पहली बात, एंजल नंबर उसी को दिखेंगे जिसका मन साफ होगा। जिसके मन में मैल है उसको एंजल नंबर्स नहीं दिख सकते। whoever are pure souls, genuine souls in need, in wanting कि कोई हमारी मदद करे, मेंटरशिप है, उनको एंजल नंबर्स ज्यादा दिखाई देंगे। वाओ। ठीक है, तो चाहे वो 1111 है या 1212 है, वो 333 है, 444 है, यूनिवर्स को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वो आपका हाथ पकड़ने उसी टाइम आ जाएगा। हमें नहीं पता है क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड। हम क्या सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। लेकिन हमें क्या सोचना है, मैं नहीं, तू मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तू सोच रहा है मेरे लिए क्या अच्छा है। तो बी रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे हमने 1 नंबर की बात करी, ऐसे 2 नंबर के जो लोग हैं जी, बहुत इमोशनल, बट कहते हैं ना कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है जी। तो अगर आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड यू आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग वन पैटर्न, आप 1111 को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं यूनिवर्स हेल्प मी टू ब्रिंग अबाउट चेंज, तो वो काम करेगा। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इमोशनली, 222 अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, 222 का अलार्म लगा के रखें अपने फोन पे। लेकिन मैनिफेस्टेशन में अगर हनुमान चालीसा काम आ रही है तो ये बहुत अलग चीज है। आप कुछ ना करें, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन ना करें, लेकिन अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन कैसे होती है इस बात को आप समझें। जी। आपको क्या पता है कि हनुमान चालीसा जेल में लिखी गई थी? नहीं। तुलसीदास साहब को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने 40 दिन तक 40 वर्सेस जो है हनुमान चालीसा के रिपीट करे, और 41st डे हनुमान जी के जो दूत हैं, जो हमारे वानर समाज है, वो वहां पहुंच गए, अकबर के पूरे महल में उत्पात मचा दिया। और फिर किसी ने बोला अकबर को कि आपने जिन्हें जेल में बंद कर रखा है वो हनुमान जी के भक्त हैं, जब तक आप उन्हें रिहा नहीं करेंगे तब तक ये जो पूरे वानर समाज है, ये पूरा आपका पैलेस, पूरा शहर उजाड़ देंगे। तो उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ा और साथ साथ जितने भी बंदर थे वो शहर में उत्पात मचा रहे, सारे साथ के साथ चले गए। अब हनुमान चालीसा में क्या वर्सेस हैं, क्या कह रहे हैं हम? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? आई वांट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर इन माय लाइफ, आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एनिमोसिटी। ठीक है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल एक्स एंड पेन्स, यू आर देयर फॉर मी, आई नो इट। तो हर तरीके से हनुमान चालीसा में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप कुछ नहीं यकीन करते, कुछ नहीं मानते, लेकिन हनुमान चालीसा दिल से पढ़ते हैं तो आपके रिजल्ट आना ही आने लाइफ में। क्या ये हनुमान चालीसा रोज सुनने से भी होगा या आपको एक्चुअल में रीड करनी है, पढ़नी है? देखो, चलो आप सुन रहे हो, आपके कितने सेंसेस, यू हैव गॉट 5 सेंसेस जी, कितने सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं जब आप सुन रहे हो? तो कान, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो टच, यस, आईज, साइट, व्हेन यू आर स्पीकिंग योर टंग, योर ईयर्स आल्सो, जब आप बोलेंगे तो अपनी चीज खुद सुनेंगे, और जब आप बोल रहे हैं तो सांस भी ले रहे हैं, ब्रेथ भी कर रहे हैं। तो मेनी ऑफ द सेंसेस गेट अलाइन्ड व्हेन यू आर रीडिंग इट। तभी जो हमें कहा जाता था पहले, वो ये नहीं कहा जाता था सुन लो, ये कहा जाता था कि पढ़ लो, लेकिन उसको हमने इजी वे आउट निकाल लिया। ठीक है, सुने, चलो वो भी अच्छा है, मन से सुने वो भी अच्छा है, लेकिन अगर पढ़ लें तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज द एपिटमी, दैट इज द बेस्ट। और अगर हनुमान चालीसा आप ईस्ट फेस करके पढ़ लें, क्योंकि सूरज जो है वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। ईस्ट इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ईस्ट, वहीं से आपको ऊर्जा मिलती है, नया दिन जो है वहीं से निकलता है, वहीं से शुरू होता है, जो रोशनी की शुरुआत है वहीं से होती है, चाहे वो शाम के समय चांद निकलना है या दिन के समय सूरज निकलना है, हर अंधेरे के बाद उजाला वहीं से होता है। और हनुमान जी भी जो है वो यही प्रतीक है कि आप कितने भी डार्कनेस में हैं वही बचाने आएंगे, वही निकालेंगे आपको, वही निकालेंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़ें, आपकी लाइफ में बहुत से रिजल्ट्स आएंगे आपको। दैट इज द बेस्ट मैनिफेस्टेशन व्हिच यू कैन डू इन लाइफ। ये बहुत नई बात आपने बताई है और ये डेफिनेटली मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी तक, मैं सच बताऊंगी, मैं सिर्फ सुनती हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि हमारे साथ होता है ना कि डेली लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है या लोग निकालना नहीं चाहते बेसिकली। तो अब मैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने वाली हूँ और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ऋषभ जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने 369 मेथड बताया, आपने हनुमान चालीसा बताया कि मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टूल है ये, लेकिन क्या इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि मुझे इसी टाइम पर ही करना है? क्योंकि टाइम भी नंबर्स ही हैं, तो क्या वो भी हमारे साथ अलाइन होने चाहिए, वो भी सिंक होने चाहिए प्रॉपर्ली? देखो, जिसने समय बनाया है उसके लिए हम क्या समय निकालें, उसके लिए तो हर समय ही पावन समय है जी। ठीक है, तो हनुमान चालीसा जब करे तब अच्छा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त है या जो अमृत काल है, हर किसी के जीवन में वो एक अलग पावर लेके आता है। जो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, अक्सर ये कहा जाता है कि जो सुबह का समय है वो एयर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है, वायु। एयर एलिमेंट क्या है? इट हैज द पावर टू ट्रांसपोर्ट आवर थॉट्स इजीली, फास्टर, क्योंकि हवा है ना, जल्दी ट्रांसफर करती है। इस कमरे में भी हवा है, ठीक है, पानी को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, हवा जल्दी ट्रैवल करती है। तो जो एयर एलिमेंट है उसको सुबह का समय कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त काल, अमृत काल कहा जाता है। तो जो लोग सुबह के समय मैनिफेस्ट करते हैं या प्रेयर्स करते हैं, पाठ करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उनका नूर आपको एक अलग नजर आएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, अक्सर आप देखना उनकी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग ये मेडिटेशन करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। बड़ी सी बात नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन उनका विश्वास टेस्ट होता है,
क्योंकि आप एग्जाम हॉल में आए हो ना, अगर आपको आईएएस बनना है तो दिक्कत परेशानी किसको होगी? एक 12वीं क्लास के बच्चे को या एस्पिरेंट को? एस्पिरेंट को ज्यादा दिक्कत होगी। तो व्हेन यू आर गेटिंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ, आप इस बात को समझ जाओ कि अब आप भगवान के रडार में आ गए हो। अब आपकी मतलब उनकी नजरें अब आप आपके नजर ऊपर आप पे पड़ है। गई, अब वो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि अगर आप इस टेस्ट में पास हुए तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं इस बात से जरूर समझेंगे, जरूर अट्रैक्ट करेंगे इस बात को कि वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा भगवान का ध्यान लगाती हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। मैं नित्य नियम करती हूँ, मैं करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी। क्योंकि आप जस्ट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि आप एक हायर लेवल पे जा चुके ऑलरेडी। आप नॉर्मल दुनिया से अलग आ चुके हो, आपको नॉर्मल दुनिया अच्छी लग रही है ना, हाँ, वहां से आप ऑलरेडी ऊपर ऊपर आ आ चुके चुके हो। हो। तो अब यहाँ से जो आगे निकलोगे वो फिर अलग ही नेम लेकिन शायद बहुत सारे लोग यहीं पर डिसबैलेंस हो जाते हैं कि अब प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब ये सारी प्रेयर्स मेरी काम नहीं कर रही हैं या ये सब झूठ है, तो वो तभी छोड़ देते हैं जब भगवान की नजर आपके ऊपर है। करेक्ट। तो इसलिए आपको नाम जो है जी। वो बार बार लेते रहना है, मैनिफेस्ट करते रहना है, मेडिटेट करते रहना है, तभी आप अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएंगे लाइफ में। वही अगर जैसे आपने पैटर्न्स की बात करी, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे नंबर्स अच्छा काम नहीं कर रहे हमारे लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्स जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन हम उन मैजिकल नंबर्स को, वो जो हमें नंबर सपोर्ट करते हैं, उनको अनलॉक कैसे कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स? देखो जैसे मैंने अभी हम 3 मूलांक की बात की थी जी। तो मैंने इनमें बताया कि इनकी 7, 16, 25 वैसे तो मैं कहता हूँ कि इन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर रब का आशीर्वाद अरे है, वाह। इनके ऊपर भगवान का हाथ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर अच्छी होती है, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। इन्हें कुछ मांगना है ना तो सबसे पहले खुद एक अग्नि परीक्षा से निकलना होगा। वो अग्नि मतलब खुद परीक्षा, वो स्ट्रगल्स पहले आएंगे इनको। उनकी जो अग्नि परीक्षा है वो उनकी फिटनेस से रिलेटेड है। ओके। अगर 7, 16, 25 लेजी है तो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा या करेगी। यस। और वहीं 7, 16, 25 अगर अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान दे दे तो उनको हर चीज जल्दी मिल जाएगी लाइफ में। तो उनकी अग्नि परीक्षा क्या है? उनके शरीर की देखभाल करनी है उनको, क्योंकि केतु क्या है? धड़, बॉडी पार्ट। इफ दे टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, कहते हैं ना मन के अंदर मंदिर, तो जहां उनका मन है, जिस वेशभूषा में आप रह रहे हैं उस वेशभूषा का यू हैव टू टेक केयर। 7, 16, 25 रिजल्ट कमाल के मिलेंगे जिंदगी में इनको। आप कभी भी मिलना 7, 16, 25 द पर्सन हु इज इन जिमिंग और फिटनेस, वो ज्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। और वहीं 7, 16, 25 अगर लाइफ में है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको अक्सर वो आलसी मिलेंगे, लेजी होंगे, या वो अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते होंगे। छोटा सा सीक्रेट है लेकिन 7 नंबर के लिए बहुत इफेक्टिव है। वहीं 7 नंबर जो है 7 सुरों को रिप्रेजेंट करता है। ओके। 7 सुर होते हैं ना जी। तो सरगम जो है, म्यूजिक जो है, एवरीथिंग इज 7 नोट्स। यस। तो अगर ये सुबह उठ के बांसुरी की धुन, राग सुनना शुरू कर दें, भजन कीर्तन करना शुरू कर दें जिसमें म्यूजिक है, मतलब सूदिंग म्यूजिक है जिसमें भी नोट्स है म्यूजिक के, इनका माइंड एक्टिव हो जाएगा, इनको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी, इन्हें ये चीज का विश्वास हो जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, क्योंकि इंट्यूटिव तो ऑलरेडी है। इनका सिर्फ माइंड अवेकनिंग की जरूरत है, दिमाग खोलने की जरूरत है। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो इनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, क्लैरिटी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल सकती है इनको। ओके। ठीक है, 8 नंबर की बात करते हैं। 8